नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक महाभारत के युद्ध का। महाभारत के युद्ध से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारे ज्ञान मिलता है। आज उसी पे एक छोटा सा प्रयास है मेरा। दोस्तों, आपने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े दिग्गजों के नाम तो सुने होंगे, लेकिन क्या हर किसी योद्धा के, हर किसी महारथी के सारथी का नाम सबको पता है? शायद नहीं पता होगा और जानना ज़रूरी भी नहीं है। मैं यहाँ पे बात करूँगा दो सारथियों की। एक को तो सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे। और दूसरे जो सारथी थे वो भगवान श्री कृष्ण के टक्कर के, उनका नाम था महाराज शल्य, जिनको कि कर्ण ने अपना सारथी सिर्फ इसलिए बनाया था कि अगर भगवान श्री कृष्ण के टक्कर में कोई सारथी हो सकता है तो वो महाराज शल्य हो सकते हैं। और महाराज शल्य ने भी ये कह कर के कर्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि ऐसे महायोद्धा बहुत कम होते हैं जो अपने रथ की बागडोर अपने दुश्मन के चाहने वालों के हाथ में दे दे। अब यहाँ से सीख मिलती है दोस्तों। एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण थे जो कि अपने योद्धा की, अपने रथी की सारी चीज़ें समझते थे, उसकी कमजोरियों को समझते थे, उसकी स्ट्रेंथ को समझते थे, और फिर भी उसको मोटिवेट करते थे और उसको सही डायरेक्शन में उसको मार्गदर्शन करते थे उसका। और दूसरी तरफ महाराज शल्य थे, जो कि तो सारथी तो वो कर्ण के थे, लेकिन वो कर्ण को हमेशा डिमोटिवेट करते थे। वो कर्ण को हमेशा अर्जुन की स्ट्रेंथ के बारे में बताते थे और कर्ण की वीकनेस के बारे में बताते थे और उसको हमेशा डिमोटिवेट करते थे। तो दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे रथ पे बैठना चाहेंगे जिसका सारथी आपको सही डायरेक्शन में ना ले जा रहा हो? और इसका परिणाम यही हुआ। युद्ध का परिणाम क्या हुआ आप सबको पता है। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महारथी थे, दोनों ही योद्धा थे, लेकिन एक तरफ अर्जुन के सारथी थे जो कि उनको सही मार्गदर्शन करते थे, और एक तरफ कर्ण के सारथी थे जो कि उनको हमेशा डिमोटिवेट करते थे, उनको गलत मार्गदर्शन करते थे। तो हमारा जो माइंड है, अब मैं इसको माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, ये एक तरीके से हमारा सारथी है। अगर ओवरऑल पूरी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी मिला के समझ लो, तो ये हमारा एक रथ और रथी है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा रथी है और बॉडी हमारी रथ है, और इसका जो सारथी है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड महाराज शल्य की तरह हमें ज़्यादातर मिसगाइड करता है। वो हमारी कमजोरियां तो हमें बताता है, हमारी स्ट्रेंथ हमें नहीं बताता है, और हमें मोटिवेट नहीं करता, हमें सही डायरेक्शन में नहीं ले जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ें दे, वो इन्फॉर्मेशन दे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, जो कि हमारे लिए अच्छी है, जो कि हमें हमारा मार्गदर्शन कर सके, न कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमें और मुसीबत में डाले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ कि आप इसको रिलेट कर पाएंगे, और अपने कॉन्शियस माइंड को हमेशा, जब भी आप किसी की कोई बात सुनते हो, जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव बोलता है, जब भी आपके बारे में कोई गलत बोलता है, तो आप उस पर एक चेक पॉइंट ज़रूर लगाएं। किसी भी आदमी की, चाहे वो कितना भी ख़ास क्यों ना हो, अगर आपके बारे में कुछ बोलता है तो उस पर एक चेक पॉइंट लगाइए कि क्या ये सच में ज़रूरी है, क्या ये सच में होता है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, उसका पोस्ट कोरोना के टाइम पे उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। उसके क्या कहते हैं, उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी। एक दिन मैंने 1-2 महीने कोरोना के बाद, 1-2 महीने के बाद उसको ऐसे ही फ़ोन किया। मैंने कहा, और भाई क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? तो वो कहने लगा कि यार अभी भी कमज़ोरी है, वीकनेस है, और छाती में दर्द हो रही है। मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया, अब तो ठीक हो जाना चाहिए। तो वो खुद से ही कहने लग गया कि यार ये तो अभी 6-7 महीने रहेगा ही। मैंने कहा
ये तुमसे किसने कहा कि ये 6-7 महीने तक ये दर्द और ये प्रॉब्लम रहेगी? कह रहे कि मैंने लोगों से सुना है, लोगों ने कहा है। मैंने कहा अगर तुमने लोगों से ये सुना है और तुम्हारे कॉन्शियस माइंड ने भी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये प्रॉब्लम 6-7 महीने से पहले नहीं जाएगी, तो फिर ये प्रॉब्लम 6-7 महीने से पहले नहीं जाएगी। चाहे दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपका इलाज करे, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। 6-7 महीने तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो कह रहे कि फिर मैंने कहा आप अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू करो, ये सजेस्ट करना शुरू करो कि कौन कहता है यार, किसने कहा, कहाँ पे लिखा हुआ, किसने बताया कि 6-7 महीने से पहले ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी? ये तो 6 दिन में ठीक हो सकती है। और मैंने उसको कुछ मेडिटेशन और कुछ टेक्निक बताई। अब कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो सब करने के बाद कहता है कि हाँ मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम लोगों की कही सुनी बातों को अपने माइंड, हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि वो मतलब लोगों की जो भी किसी ने कहा वो हमने अपने इन्फॉर्मेशन सीधा सबकॉन्शियस माइंड को दे दी। लोगों ने कहा कि तू ये नहीं कर सकता, हमने कहा हाँ ठीक है, हमने मान लिया। लोगों ने कहा तुझमें ये प्रॉब्लम है, हमने कहा हाँ जी ये प्रॉब्लम है। मतलब आप सजेशन लो, उस सजेशन को पॉजिटिव वे में लो और अपने आप में सुधार करने की कोशिश करो। लेकिन ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी तो आपने भी मान लिया कि ये बीमारी वाकई ठीक नहीं होगी और आप तो गए। तो जब आपका सारथी आपको सही मार्गदर्शन करेगा, सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं, तभी आप ये ज़िंदगी का युद्ध जीत सकते हैं। आपका सारथी सुनी सुनाई लोगों की बातों पे यकीन करेगा। महाराज शल्य जो है अर्जुन के पराक्रम की गाथा करण के सामने करते थे, उसका सारथी होते हुए, क्योंकि उन्होंने भी जो है दुनिया से सुना था कि अर्जुन तो बड़ा महारथी है, अर्जुन तो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है। लेकिन आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप दूसरों की तारीफ़ें सुनने के बजाय कभी खुद की भी तारीफ़ कीजिए। आपके अंदर क्या है, जो आपके रथ पे सवार है उसके अंदर क्या है, उसको भी मोटिवेट करिए। तो दोस्तों हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।